अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं जहां पर कैश पेमेंट करने पर अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकता है। एक केस आया है जिसमें कैश में क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीधा नोटिस आ गया और जितना भी कैश का पेमेंट किया हुआ है पूरे को डिसअलाउ कर दिया गया है। यानी कि 13,95,000 रुपीज जो है वो कैश का पेमेंट किया गया था क्रेडिट कार्ड के बिल को पे ऑफ करने के लिए। यहां पर जो पैसा मिला था वो गिफ्ट के माध्यम से आया था, फादर से, मदर से और वाइफ से। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये जो कैश आपके पास आया है ये अनएक्सप्लेन मनी है और इस केस में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपको इस पर जो है हायर रेट पर टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 78% प्लस पेनल्टी ब्याज के साथ 84% से ज्यादा आपको इस पर टैक्स जो है वो देना है। एसएससी का यह कहना है कि ये जो पैसा मैंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो किया है वो मुझे मेरे घर वालों ने ही पैसा दिया है और उनकी प्रॉपर सोर्स और इनकम से, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। एसएससी सीआईटी अपील भी कर देता है, वहां पर भी रिजेक्ट हो जाती है। फाइनली एसएससी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंबई में आया है जहां पर उसने अपनी सारी दलीलें जो है वो बता दी है कि भाई मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कैश में किया है, लेकिन ये जो कैश है वो गिफ्ट मुझे मेरे रिश्तेदारों से, मेरे मदर फादर पत्नी से मिला है। अब आईटीएटी ने इसमें बहुत ही बढ़िया डिसीजन दिया है, ये डिसीजन जानना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, अपील क्या अलाउ करी जाएगी? क्या ये जो कैश गिफ्ट मिला है क्या इसको कोर्ट जो है वो अलाउ करती है? ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कई सारे पॉइंट निकल कर आते हैं। पहली चीज, अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट कैश में करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस जरूर आएगी। दूसरी चीज, यहां पर इनकम एक साल के अंदर जिस साल रिटर्न भरा है उसी साल क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है, इनकम तो दिखाइए 6 लाख रुपए की, क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट किया है 20 लाख से ज्यादा। तो यह भी ध्यान रखिएगा, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इनकम को जरूर मैच रखें। तीसरी चीज, जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो कैश में मिल रहा है और कैश गिफ्ट को किस तरह से यहां पर जो है वो देखा गया है वो भी जानना जरूरी है। क्या ये कैश गिफ्ट अलाउ किया गया है इस केस में? और इसके साथ जो भी पेमेंट आप कभी भी क्रेडिट कार्ड पे करते हैं आपको हमेशा ऑनलाइन में ही करना चाहिए। अगर आप कैश में करेंगे तो 100% आप फंस सकते हैं। आइए मैं आपको केस बताता हूं, पूरी डिटेल जानकारी देता हूं। इस केस के रिलेटेड, केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट कैश। केस इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट कैश में करते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। कैश पेमेंट करने पर अब आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। ये सरकार ने कह दिया भैया कैश पेमेंट करने पे आपको इनकम टैक्स का नोटिस ही भेजा जाएगा। अच्छा, ये जो केस है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंबई का केस है। आईटीए नंबर यहां पर दिया गया है 7324 मुंबई 2025, असेसमेंट ईयर 2023-24 का। लेटेस्ट जजमेंट है 6 अप्रैल 2026 का डिसीजन दिया गया है। अच्छा, श्रेणिक मनीष मेहता वर्सेस इनकम टैक्स वार्ड मुंबई, ये केस है। अब इस केस में हुआ क्या है, सबसे पहले फैक्ट जान लेते हैं। तो यहां पर जो एसएससी है उसकी टोटल इनकम कितनी है? वो है 6,30,820। असेसमेंट ये 23-24 का रिटर्न भरा है इन्होंने, 6,30,820 इनकम दिखाई। लेकिन उसी साल इन्होंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर दिया 27,65,834 रुपये। अच्छा, जैसे ही पेमेंट किया है आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा कैश का अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट करते हैं या फिर ऑनलाइन से भी अगर आप यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में क्रेडिट कार्ड के बिल का तो ध्यान रखिएगा 10 लाख से ज्यादा अगर ऑनलाइन के केस में, और कैश के केस में 1 लाख से ज्यादा। तो जो भी बैंक है जहां पर भी आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा।
तो यहां पर दिख रहा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट तो हुआ 27 लाख रुपए 65,000 और टोटल इनकम आई है 6,30,000 और कैश पेमेंट जो है वो किया गया था 13,95,000। ये टोटल 27 लाख में से 13,95,000 कैश में था। ये रिपोर्टिंग जो है वो AIS में दिख रही थी। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दिमाग खटखटाया कि भैया इनकम तो आपकी 6,30,000 है, पर आप कैश और क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट इतना कर रहे हो। अच्छा, यहां पर जो नोटिस का इश्यू है वो कैश पेमेंट को लेकर है, ऑनलाइन पेमेंट जो किया उसको लेकर कोई इश्यू नहीं है। तो इसकी वजह से ये कैश पेमेंट क्योंकि किया गया है तो इसकी वजह से नोटिस जो है वो जारी कर दी गई। अब नोटिस जो जारी करी गई AO ने, जिसने कहा कि भैया ये जो पैसा है वो अनएक्सप्लेन पैसा है, और CIT के अंदर बाद में जब अपील भी करी गई तो CIT ने भी AO का ऑर्डर जो है वो माना है। SEC का ये कहना है कि ये कैश गिफ्ट है, जो उसके फादर ने 8 लाख रुपए उसको कैश गिफ्ट करे हैं, मदर ने उनको 4.5 लाख रुपए कैश गिफ्ट करे और वाइफ ने यहां पर 3 लाख रुपए कैश गिफ्ट करे। टोटल 15,50,000 रुपए कैश गिफ्ट मेरे पास आए हैं, जिसको मैंने यहां पर क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने के लिए 13,95,000 जो है वो कैश में डाले हैं। यहां पर फादर जो क्या करते हैं, फादर का किस तरह से इनकम आई है, उनका अगरबत्ती का बिजनेस है, उन्होंने अगरबत्ती बेची है, इनकम टैक्स रिटर्न भी भरे हुए हैं और प्रॉपर जो इनकम आई है कहा कि वहां से ये 8 लाख की सोर्स आ रही है। अच्छा, मदर क्या करती थी, मदर के 4.5 लाख रुपए कहां से आए, तो मदर ट्यूशन क्लास चलाती थी और साथ में घर में खाना वाना बनाती थी, खाना वाना बेचकर ट्यूशन क्लास चला के उनके पास भी पैसे आए हैं, बैंक में आया है। वाइफ क्या करती थी, वाइफ कमीशन का काम करती थी और कंसल्टेंसी बिजनेस था। तो यहां पर प्रॉपर सोर्स जो है वो बता दिया गया कि भैया 8 लाख 4.5 लाख 3 लाख रुपया कहां से आए हैं। अच्छा, SEC ने साथ में डॉक्यूमेंट प्रूफ भी दिया, एफिडेविट दिया, कंफर्मेशन दिया, फादर मदर और वाइफ ने तीनों ने लिख कर दिया कि भाई हमने कैश गिफ्ट जो है वो किया है अपनी सोर्स ऑफ इनकम से, जो भी इनकी सोर्स ऑफ इनकम थी। ITR की कॉपी भी तीनों की दी गई, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिया गया और बैंक स्टेटमेंट भी सभी का दिया गया। लेकिन AO ने कहा, AO ने यहां पर जो है वो खारिज कर दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट खारिज कर दिए कि यहां पर एफिडेविट जो है वो वैलिड नहीं है, कि मदर फादर और वाइफ के कहने से हम नहीं चलेंगे, आपने कोई ITR इन्होंने नहीं भरी, इनका कोई बिजनेस नहीं है, ये सब डमी ट्रांजैक्शन है, ये सब SSC ने बैंक में ट्रांसफर करे हैं, जो भी फादर मदर और वाइफ है उनके खातों में, वहां से फिर आपने जो है वो कैश निकाला है और गिफ्ट करके दिखा दिया, जबकि ऐसा कोई बिजनेस इनका नहीं है, कोई बिजनेस एविडेंस नहीं है। तो ये AO का मानना था। अच्छा, असेसिंग ऑफिसर ये CIT अपील के अंदर जब गए तो CIT अपील ने भी यही कहा कि इनका कोई बिजनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये कैश गिफ्ट नहीं माना जाएगा, ये पूरा का पूरा 13,95,000 आपका अनएक्सप्लेन मनी माना जाएगा। अच्छा, तीनों की इनकम टैक्स रिटर्न अगर देखें, तीनों की रिटर्न देख लेते हैं। तो फादर की देखिए 2,94,000 21-22 में थी और 22-23 में 4,83,000 टोटल इनकम थी, यहां पर 7,77,000 और कैश गिफ्ट किया था 8 लाख रुपए। मदर की यहां पर इनकम थी 5,66,000 और कैश गिफ्ट किया था 4.5 लाख रुपए। ये रिटर्न बकायदा जो है वो सबमिट करी गई थी AO को। ये वाइफ की थी 9,73,000 की ITR भरी हुई थी और यहां पर कैश गिफ्ट था 3 लाख रुपए। प्रॉपर सब इनकम ITR दिखाने के बावजूद भी AO जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, CIT अपील भी तैयार नहीं हुआ। तो फाइनली यहां पर SSC को कहां आना पड़ा, ITAT मुंबई में, जहां पर फाइनल ऑर्डर जो है वो दिया गया। अच्छा, ITAT मुंबई ने क्या कहा कि 8 लाख जो फादर ने गिफ्ट करे हैं इसका हम 50% एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि सिर्फ 4 लाख रुपए। मदर का कहा गया 4.5 लाख रुपए गिफ्ट करें, इसमें हम 50% लेंगे 2,25,000 रुपए। और वाइफ का भी कहा गया कि 3 लाख है तो इसका पूरा अलाउ करेंगे। अच्छा, ये अलाउ कैसे किया गया, क्यों किया गया, ये समझिएगा। ट्रिब्यूनल का यह कहना है कि फादर के पास 7,77,000 है। अच्छा, इसमें बैंक स्टेटमेंट जब देखा गया तो कई सारे ऐसी क्रेडिट्स थी जो बिजनेस की लग रही थी, लेकिन कई सारी क्रेडिट्स SSC की भी थी, कई सारे रिलेटिव्स की भी थी। तो उसको मान के चलते हुए एक रेशियो ले लिया 50% कि भाई हम 50% ही अलाउ करेंगे, कि पूरा आपका बिजनेस का नहीं है, वो आपके रिलेटिव का भी है। सेम मदर के केस में भी ऐसा हुआ, तो यहां पर भी 50% ले लिया। लेकिन वाइफ के केस के अंदर बकायदा जो
कंसल्टेंसी कंपनियां थी उनसे पैसा आया हुआ था, क्रेडिट आया हुआ था, और ये 10 लाख का पेमेंट आया हुआ था, जबकि कैश गिफ्ट 3 लाख का किया था, तो 3 लाख जो 100% जो है वो एक्सेप्ट किया गया। तो वाइफ के केस में पूरा का पूरा कैश गिफ्ट 3 लाख रुपया 100% एक्सेप्ट करा गया, लेकिन फादर और मदर के केस में 50-50% जो है वो ही एक्सेप्ट किया गया। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी लिखा है, फादर के केस में 50%, मदर के केस में 50% और वाइफ के केस में 100%। तो टोटल कितना ITAT जो है वो अलाउ कर रही है यहाँ पर? फादर का यहाँ पर 4 लाख अलाउ किया गया, मदर का 2,25,000 रुपया और वाइफ का 3 लाख रुपया, टोटल 9,25,000 रुपया जो है वो अलाउ किया गया। जबकि एओ ने एडिशन कितना किया था? 13,95,000 और ITAT ने कितना हटा दिया? 9,25,000 रुपये। तो कितना फाइनल एडिशन हुआ? सिर्फ 4,70,000 रुपये। तो यहां पर जो अपील थी ITAT के अंदर पार्टली अलाउ करी गई, SSC को बेनिफिट दिया गया, कैश गिफ्ट जो थी क्योंकि प्रॉपर जेन्युइन सोर्स था, प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे, ITR प्रॉपर भरी हुई थी, तो यहां पर कैश गिफ्ट जो है वो अलाउ करी गई। ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको कभी भी अगर आप गिफ्ट लेते हैं कैश में बिल्कुल ना ले, आपको लेना है बैंक के माध्यम से। हमेशा क्रेडिट कार्ड का अगर आप पेमेंट करते हैं कैश में कभी भी ना करें, आपको हमेशा बैंक ट्रांसफर से ही करना है। तो यहां पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ITAT कभी भी अगर आप लड़ते हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट करे बिना आपका पैसा जो है वो यहां पर एडिशन किया जा सकता है। इस केस के अंदर सारे एफिडेविट, कंफर्मेशन, ITR की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, सारी डिटेल दी गई। कई सारे चीजें इसमें से समझने को, सीखने को मिलती है जब ये ऐसे केस आते हैं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट हमेशा आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपकी जीत होगी, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी बिल्कुल भी जीत नहीं होगी, पूरा का पूरा एडिशन होगा। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आपने गिफ्ट कैश में ले लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा वैलिड हो गया या ITR में वो दिखा दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी अगर नोटिस भेजता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, डोनर का सोर्स प्रॉपर आपका होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो अलाउ नहीं होगा। 4,70,000 रुपये अलाउ नहीं करे गए, डिस अलाउ करे गए, इसको आपको बनना ही पड़ेगा। तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है आज की डेट में। अगर आप गिफ्ट में ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश में ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी ना करें। कैश पेमेंट या कैश लेते हैं तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक छोटी सी जानकारी और दे दें, अगर किसी को अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है तो दिए गए नीचे नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।